सीबीएसई में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। साल 2026 से पढ़ाई और परीक्षा का पूरा सिस्टम बदलने वाला है और ये सब हो रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर। तो चलिए आज गहराई से समझते हैं कि इन बदलावों का छात्रों की जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। जरा सोचिए, कैसा हो अगर एग्जाम का एक खराब दिन किसी के पूरे साल की मेहनत पर पानी ना फेरे। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर छात्र के दिल में होता है, और सच कहूं तो यही सोच उन बड़े बदलावों की जड़ है जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? देखिए, इन सुधारों का एक ही मकसद है, परीक्षा के तनाव को कम करना और फोकस को रट्टा मारने से हटाकर असल जिंदगी में काम आने वाली स्किल्स पर लाना। आज हम इन सभी बदलावों को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में क्या नया है, फिर सवाल कैसे बदलने वाले हैं, ग्रेडिंग का नया सिस्टम क्या है, सब्जेक्ट्स में क्या क्या नए ऑप्शन मिलेंगे और आखिर में स्कूल के कुछ जरूरी नए नियम क्या हैं। तो चलिए सबसे बड़े बदलाव से ही शुरू करते हैं। वो एक हाई स्टेक्स वाली बोर्ड परीक्षा जिसमें एक दिन की परफॉर्मेंस पर सब कुछ टिका होता था, अब उसे भूल जाइए। क्लास 10 के लिए वो दौर अब खत्म हो रहा है। तो अब नया सिस्टम कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले फरवरी में एक मेन एग्जाम होगा जो सभी के लिए कंपलसरी है। लेकिन अगर कोई अपने स्कोर से खुश नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं। मई में एक और मौका मिलेगा जहां कोई भी 3 सब्जेक्ट्स में अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, दोनों में से जिसमें भी ज्यादा मार्क्स होंगे वही फाइनल माना जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये लाइन सीधे पॉलिसी डॉक्यूमेंट से ली गई है, जो पूरी बात का निचोड़ है। ये एक सेफ्टी नेट जैसा है। मतलब अगर किसी दिन तबीयत ठीक नहीं है या तैयारी में कोई कमी रह गई तो किसी का पूरा साल बर्बाद नहीं होगा। लेकिन बात सिर्फ एग्जाम के मौके की नहीं है, अब सवालों का जो तरीका है वो भी पूरी तरह से बदल रहा है ताकि रटने की आदत पर लगाम लग सके। अब आपके क्वेश्चन पेपर का 50% यानी कि आधा हिस्सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। इसका मतलब यह है कि आधे सवाल सीधे सीधे किताब से नहीं आएंगे, बल्कि केस स्टडी या असल जिंदगी से जुड़ी प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, ये परखने के लिए कि कॉन्सेप्ट्स को कितना समझा गया है और उन्हें असल में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तो जाहिर है अब पढ़ाई का तरीका भी बदलना होगा। जहां पहले सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स को रटने पर जोर था, वहीं अब कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने और उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल करने पर ध्यान देना होगा। सीधी सी बात है, सफलता की कुंजी अब गहरी समझ है, रटना नहीं। चलिए अब ग्रेडिंग पर आते हैं। अगर कोई उन छात्रों में से है जो सिर्फ फाइनल एग्जाम से ठीक पहले जागते हैं तो भाई अब ये आदत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब पूरे साल की मेहनत बहुत ज्यादा मायने रखने वाली है। तो अब फाइनल ग्रेड का ब्रेकडाउन कैसा होगा? 60% वेटेज तो बोर्ड एग्जाम का रहेगा, लेकिन बाकी के 40% मार्क्स साल भर के इंटरनल असेसमेंट से मिलेंगे। इसका सीधा मतलब है कि अब क्लास में रेगुलर रहना और परफॉर्म करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो ये 40% मार्क्स आएंगे कहां से? ये आपके प्रोजेक्ट्स, रेगुलर क्लास टेस्ट और यहां तक कि क्लास में आप कितने एक्टिव हैं, इन सब चीजों को मिलाकर बनेंगे। मतलब साफ है, पूरे साल लगातार मेहनत करनी होगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इंटरनल असेसमेंट को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। अगर इसे सीरियसली नहीं लिया गया तो बोर्ड एसेंशियल रिपीट दे सकता है, जिसका मतलब है कि पूरा साल दोहराना पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस में होने वाले बदलावों की। इनका मकसद है पढ़ाई को और ज्यादा दिलचस्प और मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना। एक बहुत बड़ा बदलाव यह है कि अब क्लास 9 और 10 में छात्रों को अभी के 5 सब्जेक्ट्स के बजाय 10 सब्जेक्ट्स में पास होना होगा। इसके साथ साथ ही एक नया क्रेडिट सिस्टम भी लाया जा रहा है। इसका मकसद हर तरह की लर्निंग को वैल्यू देना है। एक साल में 1200 घंटे की लर्निंग पूरी करनी होगी, जो 40 क्रेडिट के बराबर होगी, और इसमें सिर्फ किताबी पढ़ाई ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स और आर्ट्स जैसी एक्टिविटीज भी शामिल होंगी। और हाँ, इस नए सिलेबस के तहत अब सभी को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी जरूरी हैं। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी नियमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो बदलने वाले हैं। अब हर छात्र को एक अपार आईडी मिलेगी। इसे एक तरह से अपना एजुकेशनल आधार कार्ड समझ सकते हैं। ये एक यूनिक आईडी होगी जिससे सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स जैसे मार्क्स और सर्टिफिकेट्स एक ही जगह पर डिजिटली सेव रहेंगे। 2026-27 के सेशन से क्लास 9 के लिए ओपन बुक एग्जाम भी शुरू किए जाएंगे। इसका लक्ष्य रट्टा मारने की आदत को खत्म करके सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। हाँ, एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली, और वो है अटेंडेंस का नियम। क्लास 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए 75% अटेंडेंस का नियम अभी भी उतना ही सख्त और जरूरी है। तो इन तारीखों को कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। फरवरी 2026 में नए पैटर्न वाली क्लास 10th की पहली बोर्ड परीक्षा होगी, और जो छात्र अभी क्लास 7 या 8 में हैं उनके लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि 2026-27 से क्लास 9 में ओपन बुक असेसमेंट भी शुरू हो जाएंगे। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? बोर्ड एग्जाम के लिए 2 मौके मिलेंगे। रटने की जगह समझने पर जोर होगा। 40% ग्रेड साल भर की मेहनत से आएगा और ज्यादा सब्जेक्ट्स चुनने की आजादी मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ नियमों को लेकर सख्ती भी बढ़ी है। तो अंत में सवाल यही उठता है,
कम तनाव, ज़्यादा स्किल्स और पहले से कहीं ज़्यादा लचीलेपन के साथ क्या ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का वो भविष्य है जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे थे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।